यार मेरी बात सुनो, तुम गलती कर रही हो यार। मैडम आप यहाँ देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ है ना, वो मेरी गलती नहीं है। महक रिलैक्स, हाइपर मत हो। मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन यू आर अ वुमन और इसकी सजा तुम्हें ही मिलेगी। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। हाँ, तो इसलिए मैं हमेशा झगड़ों में पड़ जाती हूँ। लेकिन इस बार ना मेरे पास प्रूफ है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और वो प्रूफ अगर सही जगह जाएगा ना तो सब सही हो जाएगा। वेरी गुड, इसने तो अपना कॉफिन तैयार कर लिया है। मुझे तो बस कील गाड़नी है। मैक, तुम अपना सामान पैक करो। तुम मेरे साथ आ रही हो, हम ऋषिकेश जा रहे हैं। अचानक क्यों? क्योंकि पैलेडियन कंपनी के जो फाउंडर हैं वो वहां रहते हैं। हम जाके सीईओ की वो वीडियो उनको दिखाएंगे और हम जाकर सीईओ की सच्चाई उन्हें बताएंगे। एंड आई एम श्योर वो सीईओ को फायर कर देंगे और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैडम जी, एक काम करेगा आपको लगता है? ऑफ कोर्स काम करेगा। तुम तैयार रहना, हम सुबह 4 बजे निकलेंगे। ठीक है, आई विल पिक यू अप। महक, मैंने इस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा ना है। और किस सबूत की बात बता रही है तू सुने? और अगर थारे पास सबूत है तो हमें इस औरत की जरूरत क्या है? हम खुद कर लेंगे। माँ जिद मत कर, मैं वहां जा रही हूँ। और वैसे भी आप लोगों में से तो किसी ने मुझ पे भरोसा ना किया। उस वक्त इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, औरत का दर्द समझा, सिर्फ बातें नहीं करी। सब सेट है, वो आ रही है। पूजा जी, क्या आप अपने एक्स पति को छोड़कर इस डुप्लीकेट नरेन व्यास से शादी करेंगी? क्या पूजा अंगराज व्यास का नाम अपनाएंगी? अंगराज और पूजा की शादी रोकने के लिए क्या करूं? किसकी हेल्प? आई एम सॉरी किरण, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। किरण, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए थी। कहिए, अब कौन सा नया झूठ बोलना है? किरण, आई एम रियली सॉरी। आई नो मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन जो भी हो वो जानबूझ के नहीं था। क्या हेल्प चाहिए? किरण, तुमने अंगराज की प्लास्टिक सर्जरी की। आई एम श्योर तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर्स। तो मुझे ऐसा कोई पेपर दिलवा दो जिससे मैं अंगराज का सच सबके सामने ला सकूं और पूजा को उसके चंगुल से बाहर निकाल सकूं। कॉन्फिडेंस। अंगराज के लिए काम करने वाली डॉक्टर से ही
अंगराज के खिलाफ सबूत मांग रहे हैं? क्योंकि तुम प्यार का मतलब समझती हो किरण। जिस दिल को सच्चा मानकर प्यार किया था वो तो फरेबी निकला। अब इस दिल से भरोसे की उम्मीद मत कीजिएगा। किरण, इससे पहले कि आपके प्यार की दुहाई मुझे और कमजोर कर दे, मैं मालिक को जाकर सब सच सच बता दूंगा। आप भी बाकी सबकी तरह निकलेंगे ऐसा सोचा नहीं था। दादी आहा ए मजा आएगा। वो दादाजी, हमारी शादी के एल्बम्स तो मिल गए, लेकिन नरेन और पूजा की शादी का एक भी पिक्चर नहीं मिला। सुरभि, उन दोनों ने इतनी बार फेरे लिए, फिर उनकी एक भी तस्वीर क्यों नहीं है बेटा? मैं भी कितना अभागा हूं, मेरे दो दो पोते होते हुए भी मैंने एक की भी शादी नहीं देखी। आज अगर कान्हा मुझसे पूछे ना कि तू क्या मांगना चाहता है, तो मैं तो यही मांगू कि कान्हा बस एक बार मुझे दोनों पोतों की शादी फिर से दिखा दे। क्या आंटी, आपने यूं मुझे अकेले मिलने को बुलाया? मैं अंदर नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं फिर से कोई बखेड़ा नहीं चाहती, लेकिन बात इतनी गंभीर थी कि मैंने थारे पास आना पड़ा। क्या हुआ? आप परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक ना है शौर्या, मैंने थारी मदद की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तू महक का साया बनकर रहे। महक गलत संगत में फंस गई है। मैं जब भी उससे बात करने चाहूँ तो वो मैंने काटने को दौड़ा है। जो भी कुछ हुआ उसके बाद आपको लगता है कि... नहीं, महक निर्दोष है, मासूम है हमारी महक। तू खुद अपने दिल से पूछ, भला वो ऐसी हरकत कर सके? मैं जानू हूँ कि हमारी महक में 10 गलतियां हैं, पर चरित्र की वो साफ है, नियत की नेक है वो। हमारी महक कभी ऐसा ना कर सकती। उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन कौन, वो मने ना पता। और ये जो श्वेतलाना है, मुझे उस श्वेतलाना जी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या महक ने जो भी किया आपको उस पर यकीन नहीं है, या फिर ये माँ का दिल है जो सच मानना ही नहीं चाहता, एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता? सच तो यही है शौर्य, महक के पास कोई सबूत है। वो श्वेतलाना मैडम जी से किसी ऑडियो सबूत के बारे में बात कर रही थी, और जब मैंने उससे पूछा तो वो मुझ पर भड़क गई। और गलती भी तो हमारी है ना। मैं दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपनी ही छोरी पर शक करने लग गई, लेकिन मैं अपनी करने की गलती उसे नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तू उसका साया बनकर उसके साथ रहे। फिर से वो श्वेतलाना नहीं तो किसी न किसी मुसीबत में उसे डाल देगी। शौर्या, श्वेतलाना उसे अपने साथ ऋषिकेश ले जा रही है। मैंने उसे रोकना चाहा, पर वो हमारी बात नहीं सुन रही। मैं थारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हमारी मदद कर दे, बचा ले। प्लीज प्लीज प्लीज, आप प्लीज हाथ मत छोड़िए प्लीज। देखिए, आप प्लीज मुझे हुक्म करिए, मैं जाऊंगा। आंटी, महक चाहे ना देख पाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उसे सच में कितना प्यार करता हूँ। उस पर आने वाला हर खतरा ना पहले मुझसे टकराएगा उस पर जाने से पहले। आप प्लीज फिक्र मत करिए, प्लीज। एक भी शेरवानी इस दिन के लायक नहीं। मैडम, इतनी रात को किससे मिलना आपको? नरेन बाबू से मिलना है। आप उनसे कहिए कि किरण आई है, वो समझ जाएंगे। आप, बाहर एक लड़की आई है किरण नाम की, आपसे मिलना चाहती है। इतनी रात को किरण यहाँ क्यों आई? जरूर नरेन बाबू के फिंगरप्रिंट्स लेकर आई होगी। जब कुछ करने में आपका दिल इतना घबरा रहा है, तो वो काम आप करना ही क्यों चाहती हैं किरण? मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है।
किरण, मैडम, नरेन बाबू बाहर आ रहे हैं। किरण, अगर आपने अंगराज को सब सच बता दिया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। और मेरी छोड़िए, नरेन को तो वो किरण, इससे पहले कि अंगराज यहाँ पहुंचे, प्लीज मुझे 5 मिनट का वक्त दे दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अंगराज को सच बता देना चाहिए, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। प्लीज किरण, हम दोनों ने एक ही इंसान से प्यार किया है किरण। उस प्यार के खातिर बस 5 मिनट। आइए। कहाँ गई किरण? दादा से सुना था, राम और रावण तो हर युग में होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया, अंगराज किसी रावण से कम नहीं किरण। लेकिन नरेन भी कोई राम नहीं, क्योंकि राम झूठ नहीं बोलते। ये डॉक्टर किरण कहाँ गई? साहब अभी तो यही थी, शायद अंदर गई है। गेट के बाहर कोई भी नहीं गया है। जानती हूँ किरण, नरेन ने जो किया उससे आपको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, उसमें उनकी गलती नहीं, उनके प्यार की है। इतना प्यार करते हैं वो मुझसे कि उन्हें सही गलत तक की परवाह नहीं। अंगराज से मुझे बचाने के लिए उन्होंने खुद को किडनैप करवाया। आपके कबीले वालों से इतने पिटे, खून से लथपथ, लेकिन एक उफ तक नहीं किया उन्होंने। लेकिन मेरे जज्बातों के साथ तो खेलते रहे वो। सॉरी पूजा, लेकिन मैं अंगराज को सब सच बता दूंगी, फिर चाहे आप मुझे कभी माफ मत करना पूजा। चलती हूँ, अंगराज ढूंढ रहे होंगे। ठीक है किरण, तो फिर नरेन के लिए मेरा आखिरी पैगाम भी ले जाइए। नरेन से कह दीजिएगा कि उनकी पूजा ने अंगराज को कभी अपने करीब नहीं आने दिया, क्योंकि अंगराज उन तक पहुंचे उससे पहले ही मैं खुद को राख कर दूंगी। घबराइए मत, इसका दोष आपके सर कभी नहीं आएगा। सॉरी पूजा, मैं प्यार में एकदम सेल्फिश हो गई थी, भूल गई थी कि प्यार में सब हार जाना भी कम होता है। और जब नरेन अपने प्यार के लिए इतना कुछ सह सकते हैं, तो मैं एक झूठ तो बोल ही सकती हूँ ना। मैं आपसे वादा करती हूँ पूजा कि मेरे जीते जी अंगराज को आपके और नरेन के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कुछ ऑर्डर कर लो। छोटू, 8 उबले अंडे, 1 प्लेट पनीर भुर्जी, 1 प्लेट वो फ्राई दाल चावल, और 1 प्लेट आलू गोभी, और 4 तंदूरी रोटी दही के साथ। और हाँ, लस्सी मत भूलना। अरे आप कुछ नहीं लेंगी? आई एम सॉरी महक, लेकिन इतना सारा खाना तुम अकेले खाओगी? हाँ, क्यों? नो नो, आई अंडरस्टैंड, तुम बॉक्सिंग में हो और तुम्हारी डाइट भी अच्छी होगी। हाँ, अब तुम खाना खाओ, मैं कॉल करके आती हूँ। वाह, दाल की कचौड़ी। सुन, हम लोग ना खाना शेयर कर लेंगे, तू जाके 2 लस्सी ले आ, जा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा पीछा करते हुए आया है? खाना खा पगली, भाव मत खा। तेरी माँ को तेरी फिक्र हो रही थी, मुझसे बोली कि मेरी बेटी ना एक नंबर की बेवकूफ है। मैंने कहा आंटी फिक्र मत करो, मैं जाके उसको देख लूंगा। और सुन, मैं आंटी के कहने पे आया हूँ। माँ भी ना, देख, तू पहले ही बहुत रायता फैला चुका है, बहुत कुछ बिगाड़ चुका है। अब ना तुझे बिगाड़ने नहीं दूंगी कुछ मैं। सुन, तुझे जो करना है ना कर ले, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और मुझे ना अपने आसपास देखने की आदत डाल ले।
क्योंकि मैं ऑलरेडी तेरी माँ से वादा कर चुका हूँ। ठीक है, तुझे जो करना है कर, निभा अपना वादा। मैं चली। गुड, आई लाइक द एटीट्यूड। सुन, मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे हूं मैं। अब तू अंदर लॉक्ड रह, मैं तो चली ऋषिकेश। महक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं मैम, चले। यहाँ रखिए। क्या है इसमें? भाभी जी, नरेन बाबू ने भिजवाया, इसमें से कोई भी पसंद कीजिए। ठीक है। इसमें से कोई भी नरेन की पसंद का रंग नहीं, सारे के सारे रिजेक्ट। बट आई एम श्योर तुम इस रंग को मना नहीं कर पाओगी। नरेन, आप यहाँ अंगराज नगर? आई नो तुम्हें यह सपना लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी ये सपने सच भी होते हैं पूजा। हेलो पूजा। नरेन, पूजा, तुमने फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। किरण ने तुम्हारी बात मान ली। अब इस लड़ाई में हम अकेले नहीं, वो भी हमारे साथ है। बस कुछ देर और पूजा, फिर अंगराज के खिलाफ सारे सबूत लेकर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। सच में नरेन, आप यहाँ? लेकिन कैसे? कबीले में तो इतनी पहरेदारी है। डोंट वरी पूजा, किरण ने कबीले वालों के चाय में नींद की दवाई मिला दी थी और अब सब पावर नैप ले रहे हैं। नरेन, आपकी दुल्हन आपके नाम का जोड़ा पहनकर आपका इंतजार करेगी। And I won't let you down, पूजा। सबूत आपको यहाँ नहीं, बाबा के कमरे में मिलेगा। मैंने ये गुड न्यूज अपने परिवार वालों को दी ही नहीं, पर कोई बात नहीं, कभी कभी सरप्राइजेस भी मिलना चाहिए। आज आपकी हल्दी है पूजा जी, जाइए और तैयार हो जाइए, तब तक हम भी जरा सेलिब्रेट कर लेते हैं। आप इसी तरह नशे में डूबे रहिए अमराज, और मैं आपके इसी कमजोरी का फायदा उठाती रहूंगी। नरेन बाबू जल्दी कीजिए, बाबा किसी भी वक्त कबीले लौट सकते हैं। मेरा सारा मेकअप कैसे उतर गया?
आई होप अंगराज नशे की हालत में नोटिस नहीं करेगा। आपके नशे की लत का सबसे ज्यादा फायदा मुझे है अंगराज। ऐसे ही नशे में डूबे रहिए और मैं इसी तरह आपका फायदा उठाती रहूंगी। नशे की लत मुझे है और फायदा आप उठाना चाहती हैं। चलिए आज आपको इसी भ्रम में जीने देते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ पूजा कि मेरे जीते जी अंगराज को आपके और नरेन के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी बिल्ली और मुझसे झूठ, ये झूठ सबको बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसे क्या देख रहे हैं अंगराज? देखिए ना पूजा जी, इतने खूबसूरत चेहरे का मैंने क्या हाल कर दिया। I deserve to be punished. क्या कर रहे हैं आप अंगराज? आप खुद को तकलीफ पहुंचाएंगे तो मुझे भी तो तकलीफ पहुंचेगी। बस इसी अच्छाई पर हम घुटने टेक देते। पूजा जी, आज के दिन आपसे एक तोहफा मांगेंगे तो आप दे देंगे क्या? क्या आज के दिन किसी तरह आप ये घाव छिपा नहीं सकते? इन्हें हर पल देख के मुझे मेरे गुनाह याद आते। आपने पहली बार मुझसे कोई तोहफा मांगा है अंगराज। अब देखिएगा मेरे मेकअप का कमाल। ऐसा मेकअप करूंगी कि लगेगा कि ये जख्म कभी पड़े ही नहीं थे। मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। अभी ये जख्म साफ करके आइए। राहुल बाबा, धमाके का टाइम आ गया। अब पूजा जी के जख्म नरेन बाबू भरेंगे महक के साथ मिलकर। तुम महक को उठाकर कबीले पहुंचो, मैं अपनी दुल्हन को लेकर सही समय पहुंच जाऊंगा। पूजा जी, आज आपकी फरमाइश होगी पूरी जब आप अपने हाथों से अपने असली पति की जान जान, वो भी शादी के जोड़े जोड़े। दिल्ली ढूंढ रोड तो पार कर गए हैं। इट्स टाइम टू से गुड बाय महक। मैडम, कितने जाने की जल्दी से? जरा अपनी गड्डी के पेपर दिखा दी। क्यों? यहाँ तो कोई नाकाबंदी भी ना लगी है। महक, नए शहर में पंगा मत लो। पेपर दिखाओ।
क्या मैडम, बाहर आने में कोई प्रॉब्लम थे क्या? हो गई तसल्ली, जाएं? ना, पूरी तरह ना होए, बस एक काम रह गए। ये क्या है? कौन हो? कौन है तू? आंटी! आंटी कौन है? छोड़! महक! महक! Oh my God! महक को बचाओ! ए छोड़! कौन? महक को बचाओ! बचाओ महक को! महक को बचाओ! संभाल। वो लड़की जिसने होटल में बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, उसको देखा क्या? कहाँ गई वो? वो तो ऋषिकेश की तरफ गई है। काफी देर हो गई। आपकी गाड़ी में आवाज आ रही थी, वो चाबी तो नीचे पड़ी थी। अच्छा सुनो, चाबी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कुसुम, तुम तैयार नहीं हुई? क्या करूं? मुझे आपके और आपकी भांजी की तरफ बेशर्मी नहीं आती। बेटे को मरे हुए 2 महीने हुए नहीं कि भांजी फिर से डोली चढ़ने की तैयारी में लग गई। ऐसे तो भाई भाई बहुत करती थी, फिर आज? लेकिन कुसुम। क्या कुसुम? अभी आप यही कहेंगे ना कि कब तक अनुज का शोक मनाते रहेंगे? मैं मनाऊंगी शोक। बेटा है मेरा, मैं माँ हूं उसकी। आपको अपने भांजी का जितना लाड करना है कर लीजिए, लेकिन मैं इस शादी में शामिल नहीं होने वाली। माँ, कब तक दी को एक ही बात की सजा मिलेगी? आज दी के लिए कितना बड़ा दिन है, तो क्या हम उनकी खुशी में शामिल नहीं हो सकते? पापा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। किरण, फाइल मिल गई? इससे पहले कि बाबा आए, हम यहाँ से निकल चलते हैं। क्या भाई, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? हाँ, हमसे गेम खेलने निकले थे? हमसे? शर्म नहीं है राम, अपने भाई के खिलाफ ऐसी साजिश रचे हुए? कौन सा भाई? कहाँ का भाई? वही जिसने मुझे और सुरभि को मारने की सुपारी दी। क्योंकि हम एक रेपिस्ट के खानदान के हैं। देखो भाई, आपने तो अपना भाईचारा खेल लिया, हम कैसे अपना भाईचारा नहीं दिखाएं? लेकिन राहुल, नाम भी मत लीजिएगा अपने मुंह से। भाईजान, देखिए आपका भाईचारा। बांध दो इन तीनों को, और साला ऐसा बांधना कि शक्तिमान भी आकर खोल ना पाए। यहां से भागने का सोचेगा भी मत, क्योंकि नींद में सोए हुए सारे सिपाही जाग चुके हैं। बीवी जी, अंगराज ने जो शगुन की मिठाई तैयार करवाई है, उसे जरा लेकर कबीले पहुंच जाइए। तब तक हम भी शादी के लिए थोड़ा सज लेते हैं। आज मेरे भाई की शादी है। हेलो, क्या
पैराडीन शूज? या आज आपके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट था महक सिंह मान के साथ में, प्लीज जरा बताएंगे? नहीं सर का आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। इनफैक्ट सर तो शहर में है भी नहीं। ओके ओके, थैंक यू। हे भगवान, लगता है मैं किसी बड़ी मुसीबत में। ये घर में इतनी सजावट क्यों हो रखी है? और ये मंडप? और नरेन ने हम सबको तैयार होकर क्यों बुलाया यहाँ पे? मनोज, ये सारी तैयारियां किस लिए? अरे सतीश बेटा, रेचल, तुम लोग यहाँ सुबह सुबह? आओ आओ। ऐसा लगता है किसी की शादी की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन किसकी? हमारी चाची। दादाजी यहाँ आइए। मैं और पूजा कल फिर से शादी करना चाहते हैं, और वो भी पूरे रीत रिवाज के साथ। अरे वाह नरेन बेटा, तूने तो अपने दादा की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। कैसे नहीं करता? मुझे राहुल ने कल बताया कि आप कितने मायूस थे। हाँ। और मेरे दादाजी इतने सैड हो, आपका पोता कभी देख सकता है? नरेन, ये सब अचानक, बिना कोई मुहूर्त निकाले, बिना आपस में सलाह मशवरा किए, इस तरह तुम शादी का मंडप कैसे लगा सकते हो? अरे बेटा, सच्चा प्यार करने वालों के लिए हर दिन शुभ होता है। हाँ। अरे सुप्रिया बहू, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो भाई? अपनी पूजा के मायके वालों से शगुन का थाल तो लो। जाओ जाओ जाओ। चलो भाई, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। बताइए ना पूजा, पहले किसके हाथों से हल्दी लगाना पसंद करेंगी? पहली हल्दी का हक तो माँ का होता है। That's so sweet of you, पूजा। सू, सब वेट कर रहे हैं, अपनी चहेती बहू को हल्दी लगाओ ना। खुश हो जाइए पूजा जी, क्योंकि कुछ घंटे बाद जब हमारी शादी होगी तो आपकी खुशी रहेगी नहीं। अरे नीलिमा बहू, आओ बेटा, तुम हल्दी लगाओ। जी बाप जी। पूजा, क्या हुआ? पूजा, दिखा। पूजा, जाओ 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 जाओ। वॉश कर दो। चलो चलो, आराम से आराम से आराम से। चलिए इसे वहां लेकर। हाँ, सुरभि, कुछ कहना था अंगराज? आंखों में धूल झोंकने की इतनी आदत हो गई है कि इन हाथों पर कंट्रोल ही नहीं रहता। अगली बार आंखों में सिर्फ हल्दी नहीं डालूंगा,
सीधी आंखें निकालूंगा। पूजा के साथ बदतमीजी का हक सिर्फ मेरा है। अंगराज, राहुल ने मिठाई के डिब्बे मंगवाए हैं, लेकर जाऊं? मेरे कमरे में रखें, ले लो। और हाँ, सही लोगों में बांटना। ऑफ कोर्स अंगराज। फाइनली मिठाई बांटने का समय आ ही गया। चाची जी, आप यहां सबको संभालिए, हम जरा अपने भैया जी से मिल के आते हैं। हाँ अंगराज। मैडम जी, अपनी लाडली दुश्मन महक की शादी का जोड़ा तैयार करवाइए। दुश्मनों की विदाई का मुहूर्त हो रहा है। आई एम रेडी। आप लोग खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बचा कर रखिए, बचा कर रखिए। और देखिए मेरी बीवी जी आपके लिए क्या लेकर आई हैं। बीवी जी, डॉक्टर किरण, आज आपकी डॉक्टरी का असली टेस्ट है। बीवी जी, जरा मिठाई का डब्बा खोलिए। आपको ये इंजेक्शन इन दोनों को लगाना है। ऐसे मत देख पगली, अगर मैंने या सुरभि ने किसी ने भी इंजेक्शन लगा दिया और गलत जगह घुस गया तो फिर मत कहिएगा। क्या है इन इंजेक्शंस में? सवाल मत करो, अपना काम करो। नहीं तो क्या है, बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेलने का हमें भी बहुत शौक था। आप कहें तो मैं आजमा भी लेता। एक मिनट, मैं लगाती हूँ। पतिदेव, अंगराज को कॉल करके इन्फॉर्म कर दो, ये दूल्हा दुल्हन तैयार है। आरुष, आई मिस यू। हम शादी कब कर रहे हैं? अब मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। माँ। अरे इतना भी मत शर्मा, बात कर ले। नहीं, वो बस मुझे पता है कि तुझे हमेशा दोयम दर्जे के बच्चे जैसा एहसास होता है। तेरे डैडी जी को सिर्फ अपने बेटे से ही मतलब है, पर मेरे लिए तो तू ही मेरी गुड़िया रानी है, तू ही मेरी परी है। जानती हूँ माँ, लेकिन इस घर में आपकी चलती ही कहाँ है जो इस बात से मुझे फर्क पड़ेगा। एक्चुअली ना, आप भी मेरी तरह इस घर में सिर्फ एक सेकंड क्लास सिटीजन औरत है ना हम,
इसीलिए मर्द हमको एहसास दिलाने में कभी नहीं चूकते। बेटा सब मर्द एक जैसे नहीं होते। माँ ये देख, तेरा भाई तेरे लिए क्या लाया है। क्या है ये माँ? उसे पता है कि तू उससे झगड़ेगी, इसलिए उसने मुझे कहा है तुझे ये दिखाने के लिए। और अगर कुछ भी और चाहिए तो बोल दे, वो ले आएगा। अब इसमें से देख के अपनी एंगेजमेंट रिंग चुन ले। सच में ये भाई लेकर आया माँ? और नहीं तो क्या, तेरी शादी का एक्साइटमेंट उसको कम नहीं है। पता है मुझे माँ, वो तो चाहता है कि मैं इस घर से ना जल्द से जल्द चली जाऊं, ताकि फिर ना उसे कोई लेक्चर ना सुने। नरेन सबूत लेकर बस आते ही होंगे। अंगराज, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, कल के फेरे में नरेन के साथ ही लूंगी। ये कैसा संकेत है राम जी? आई होप कबीले में सब ठीक हो। एक बार किरण को कॉल कर लेती हूँ। बीवी जी, आप इस मिठाई का कमाल देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। तो बस कुछ देर और इंतजार करना होगा, और फिर देखिए भाई कैसे 24 घंटे के लिए गजनी बन जाते हैं। कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी। एंड महक, आंखें तो खुली होंगी पर दिमाग होगा बंद। एक मशीन की तरह हम जैसा कहेंगे, जैसा बोलेंगे, सब वैसा ही करेंगे, है ना? इसी बात पे एक विवाद धुन तो बनती है। दो घंटे बाद पहले इनकी शादी होगी, फिर होगी इनकी विदाई सीधे इस दुनिया से।